उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक महिला कांस्टेबल सरयू एक्सप्रेस के साधारण डब्बे में शत विक्षत हालत में मिली। महिला कांस्टेबल के ऊपर कसाई की तरह हमला किया गया था। चेहरे का घाव इतना खतरनाक था कि पुलिस से लेकर डॉक्टर तक देखकर डर गए। दावा किया जा रहा है कि फाफामऊ से अयोध्या धाम आने के लिए महिला कांस्टेबल ने ट्रेन तो पकड़ी थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर उतरी नहीं थी। अयोध्या धाम के आगे मनकापुर जंक्शन ही सरयू एक्सप्रेस का अगला और आखिरी पड़ाव है, जहां ट्रेन निर्धारित समय 12:50 पर पहुंचती है। दावों की माने तो महिला हेड कांस्टेबल अयोध्या धाम उतरने के बजाय मनकापुर रेलवे स्टेशन पहुंच गई। मनकापुर में करीब 3 घंटे रुकने के बाद ट्रेन वापस अयोध्या के लिए प्रयागराज से रवाना हो गई। अयोध्या में करीब 3:42 पर जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो सीट के नीचे महिला कांस्टेबल का लहूलुहान शरीर देखकर हंगामा मच गया और इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने महिला को उठाकर ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भेज दिया है। सरयू एक्सप्रेस की इसी ट्रेन में महिला हेड कांस्टेबल सफर कर रही थी, जो फाफामऊ से इस ट्रेन पर बैठी थी और उसका जो डेस्टिनेशन था वो अयोध्या धाम स्टेशन था, यानी यहीं उसको उतरना था। लेकिन वो किसी तरह सो गई और पहुंच गई अगला डेस्टिनेशन मनकापुर। और जब ट्रेन अगले दिन चली 3:03 पे, तो वापस 3:43 पर उसकी वो हालत मिली जो कहा जा सकता है कि यूपी के खाकी पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक था। हम उसी रेलवे कोच के भीतर हैं जिसमें ये घटना हुई थी और आप देखेंगे तो ये सीट है जो वही, और इसी सीट के नीचे यहीं पे उस महिला कांस्टेबल की जो है पूरे यहाँ पे खून बिखरे पड़े थे और इसके नीचे से उसको बाहर निकाला गया था और फिर वापस रेलवे स्टेशन पे उतारा गया और पहुंचाया गया अस्पताल। लेकिन जिस तरह से उसे घाव थे और जितने गंभीर घाव थे, उसको रेफर किया गया लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में और आज वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। लेकिन उसके साथ जो घटना घटी, उससे जुड़ी जो सवाल हैं वो अभी तक अनसुलझे हैं, जिनके जवाब अभी तक जांच एजेंसियों को नहीं मिले हैं। और जो सवाल हैं उनकी तलाश के लिए 4 ऐसी टीमें बनाई गई हैं जो ना सिर्फ इलाहाबाद, सुल्तानपुर और अयोध्या के साथ गोंडा के मनकापुर स्टेशन की खाक छान रही हैं, बल्कि उन सभी कड़ियों को आपस में जोड़ने में लगी हैं जो इस गुत्थी को सुलझा सकता है। दावों की माने तो महिला हेड कांस्टेबल पर हमला कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी सुमित्रा पटेल की जान लेने की कोशिश की गई, मगर वो किसी तरह बच गई थी। वहीं पुलिस इस मामले में आगे भी छानबीन कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर महिला कांस्टेबल के साथ ये घटना बार बार क्यों हो रही है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शायद ये घटनाएं इंटरकनेक्टेड हों। जीआरपी की एएसपी पूजा यादव ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसके ठीक होने पर बयान लिए जाएंगे। साथ ही पुलिस ने घटना की जांच के लिए 4 टीमों का गठन किया है और जल्द से जल्द मामले को सुलझाने के दावे कर रही है। दिनांक 30/8/23 को मनकापुर अयोध्या सरयू एक्सप्रेस में एक महिला मुख्य आरक्षी के घायलावस्था में मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर परिवार की तहरीर पर मुकदमा धारा 307 में पंजीकृत हुआ है। अभी तक की विवेचना में किसी भी प्रकार के लैंगिक अपराध की पुष्टि नहीं हुई है। साक्ष्य संकलन कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और इस घटना के शीघ्र अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। अयोध्या से बनबीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।